जितना मजाक दूसरे धर्म के लोग हमारा नहीं उड़ाते, उससे कहीं ज्यादा मजाक हम खुद अपने धर्म का उड़वाते हैं इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में। बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपका दीजिए। तो उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कराएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। What is the name of our galaxy? अपने गैलेक्सी का नाम क्या है? Samsung Galaxy. और ऊपर बोलो इसे कर लो, चलाओ भाई, पूछ लो। ठीक है बच्चे हो जाओ। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है और आके देखो, जब एक बार आप लॉजिक और तर्क वितर्क को ब्लाइंड फेथ से रिप्लेस कर देते हो तो धर्म के झूठे ठेकेदार धर्म के नाम पर कुछ भी बकवास करने लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि रिलीजन का जन्म इस तरह से नहीं हुआ है जैसे ये ढोंगी बाबा और कथावाचक बताते हैं। खास तौर पे हिंदू धर्म का तो बिल्कुल भी नहीं। हिंदू धर्म इवॉल्व हुआ है सभी तरह की अच्छी लॉजिकल और साइंटिफिक बातों को जोड़ करके। हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह लोगों को साइंस परस्यू करने पर परसिक्यूट या जान से नहीं मारा, बल्कि ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक खोजों के लिए हाईएस्ट रिवॉर्ड दिए हैं। इसलिए उस समय हिंदू धर्म में हर तरह के दृष्टिकोण के लिए जगह थी, विज्ञान के लिए जगह थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जगह थी और लॉजिक के लिए भी जगह थी। इसलिए उस समय का भारत साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल प्रूफ्स में दुनिया में सबसे आगे था। पर जैसे जैसे धर्म में पाखंड, अंधविश्वास और परंपराएं आई, उन्होंने धर्म को विपरीत दिशा में नॉन साइंटिफिक डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दिया। वहीं वेस्ट के अंग्रेजों ने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और साइंसेस इन जनरल की इम्पोर्टेंस समझकर साइंटिफिक दिशा में डेवलपमेंट करने शुरू कर दिए। इसलिए लास्ट के 100-200 सालों में जितने भी मेजर साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश भारत से नहीं। क्यों? क्योंकि हम पाखंड, आडंबर, अंधश्रद्धा में इतना ज्यादा दब चुके हैं कि हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। और सवाल पूछे भी तो कैसे, क्योंकि इन कथावाचकों और ढोंगी बाबाओं ने लोगों को सवाल पूछने पर पीटना ही शुरू कर दिया है। जरा ये वीडियो देखिए आप। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? ये चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? हेलो डॉक्टर, हे डॉक्टर, इधर ढूंढो। आप तुम्हें चमत्कार दिखाते हैं, आप इसको माइक दो। आप चल पगले, चल चल, आप हो गया पागल ना, इधर पागल। अभी तुम्हारी हो जाए तभी ठीक, तुम्हारी तभी ठीक हो जाए 2 मिनट। पगले, इस पागल को निकालो, चल बाहर। पागल नहीं है। दरअसल करौली बाबा के आश्रम में 22 फरवरी को नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी पहुंचे। अब यहाँ आरोप यह है कि बाबा के आश्रम में डॉक्टर को जमकर पीट दिया गया। ये करौली शंकर महादेव के नाम से संस्थान चलाते हैं और जनरली ये लोगों के ऊपर से भूत भगाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे भूत तो होते भी नहीं होंगे जितने भूतों को ये सारे बाबा मिलकर भगाने में लगे हुए हैं। और ये सारे भूत पिशाच इंडिया में ही रहते हैं, इनको और किसी देश में जगह ही नहीं मिल रही है। इधर पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां चले जाओ, अरे नहीं वहां मत जाना, वहां ऑलरेडी जिन जिन्नात ने कब्जा जमा रखा है। इधर चले जाओ यूएस, यूके, रसिया, जर्मनी, यहाँ सब खाते पीते सक्षम लोग रहते हैं, उन पर चढ़ो जाकर। और अगर इन देशों की दूरी ज्यादा है तो पास में चाइना है, वहीं चले जाओ। गलवान वैली में इंडिया को परेशान कर रहा है, थोड़ा उनको डराओ धमकाओ। पता नहीं क्यों इंडिया में ही सारे भूखे नंगे लोगों पर भूत चढ़े जा रहे हैं। भूतों को भी क्या ही मजा आ रहा है भूखे नंगे लोगों पर चढ़ने में। यहाँ के बेचारे भूखे नंगे लोगों को वैसे भी खाने पीने के वांदे होते हैं और ऊपर से उनके ऊपर भूत पिशाच भी चढ़ जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा आप सरल बुद्धि से विचार करके देखिए, कभी आपने ऐसे लोगों पर भूत आते हुए देखा है जो अपने काम में बिजी रहते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, बेस्ट लाइफ जीते हैं, मस्त रहते हैं अपनी जिंदगी में? नहीं, ऐसे लोगों पर कभी भूत नहीं आते, क्योंकि भूत पिशाच ये सब खाली दिमाग की उपज है। भूत पिशाच जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर
किसी को भूत पिशाच जैसा कुछ भ्रम हो रहा है तो मेडिकल साइंस में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। दरअसल हेलुसिनेशन में पेशेंट को या तो कुछ सुनाई देता है, आमतौर पर सुनाई ही देता है, या कुछ दिखाई देता है जो कि है ही नहीं। जैसे सबसे कॉमनली हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब आवाजें कोई भी हो सकती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जो कई साल पहले मर चुका है, या फिर पेशेंट घर में बैठे बैठे बोलता है कि उसको पड़ोसियों की आवाज आ रही है। इसी तरह की ऑडियो फॉर्म में उसको हेलुसिनेशन होते हैं और इसी को ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को भ्रम होता है कि वहाँ कुछ दिख रहा है उनको जो है ही नहीं, वो भी दिखने का भ्रम होता है। इसको हम विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हेलुसिनेशन का पेशेंट है तो उसे बाबा बूबा के पास बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि अगर हेलुसिनेशन के पेशेंट ने ये स्वीकार कर लिया कि जो आवाजें उसे सुनाई दे रही या जो नहीं है वो भी उसे दिख रहा है, वो सचमुच एक भूत का साया और भूत वाली बात अगर उसके मन में बैठ गई तो हेलुसिनेशन के साथ साथ उसे डेल्यूजन की भी बीमारी हो जाएगी। और डेल्यूजन एक सोच की बीमारी होती है। डेल्यूजन में क्या होता है कि पेशेंट के मन में एक बात बैठ जाती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है और उस बात को पेशेंट सच मान लेता है। फिर उसके बाद आप पेशेंट को कितना समझाने की कोशिश करो कि जो बात उसके मन में बैठी है वो सच नहीं है, वो सिर्फ उसके मन का वहम है, उसको आप कितना भी तर्क वितर्क दे दो, वो किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। वो अपने झूठे वहम को ही सच मानकर बैठा रहेगा। और इंडिया में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन की बीमारी को ही लोग भूत पिशाच का साया समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हेलुसिनेशन की जो बीमारी है वो सिर्फ भारत में होती है। हर कंट्रीज में हेलुसिनेशन के पेशेंट होते हैं, लेकिन वेस्ट के लोग इसे भूत पिशाच नहीं समझते हैं, बल्कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें हेलुसिनेशन की मानसिक बीमारी है, इसलिए उनके लिए इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। और भारत में भी अगर कोई व्यक्ति हेलुसिनेशन का पेशेंट है और वो एक्सेप्ट कर ले कि ये कोई भूत पिशाच का साया नहीं बल्कि हेलुसिनेशन की बीमारी है, तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इवन हो सकता है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत न पड़े। फिर भी अगर कोई हेलुसिनेशन का पेशेंट है तो एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक से संपर्क कर सकता है, न कि बाबा बूबा के चक्कर में पड़े, क्योंकि कई बार इन बाबा बूबा के चक्कर में पेशेंट की जान चली जाती है। और ये बाबा बूबा भी बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उसके अंदर जो आत्मा थी वही उसको लेकर चली गई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इन भूत पिशाच वाली बिन सर पैर की बातों पर विश्वास ना करें, बल्कि खुले दिमाग से सोचें। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी पीक पर है। कसम है अपने भगवान की श्री कृष्ण छोड़ दूंगा, छोड़ दिया। अभी और किसी बड़े का नाम ले, हिंदी में ले। और कौन है बड़ा तुम्हारा? और कौन है बड़ा? इसके अलावा और कौन है? कौन है? बाबा रामदेव का। मुझे बाबा रामदेव की कसम है, बोलो। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। आसाराम बापू, संत रामपाल, राम रहीम, नित्यानंद, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो बाबा बनने के चक्कर में या तो जेल गए या देश के बाहर हो लिए। इतने उदाहरणों के बाद भी ये सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। भारत में अभी भी कुछ संत ऐसे हैं जो खुद को भगवान के जैसा दिखाने की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। वैसे तो ये महाराज जी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं, लेकिन जब एक 10-12 साल के बच्चे ने इनसे एक सवाल पूछा तो इनका जवाब सुन लीजिए। हाँ जी। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। गुरुजी, आपको क्यों लगता है कि हम लोग बंदरों से नहीं हुए प्रजाति हमारी? अच्छा, आपको क्यों लगता है? आपको गुरुजी? इसलिए लगता है बेटा क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि हम ऋषियों की संतान हैं। गुरुजी, साइंस कहता है कि हम लोग होमोडाइन्स प्रजाति हैं। जब हमको इवोल्यूशन चाहिए, हम लोग को जब स्ट्रक्चर चेंज चाहिए हमारी बॉडी में, जब हम लोग को अपने हिसाब से चाहिए, जब हम लोग को चेंजेस चाहिए, तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए। पहले होमोडाइन्स प्रजाति थे जो कि ना गुरुजी बहुत ज्यादा संख्या में हो चुके थे। तो कई लोग है ना जमीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। तो उन लोग को कोई भी जरूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। और जो कई होमोडाइन्स थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े जमीन की तरफ। तो जब वो जमीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे। तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। वो लोग उन लोग की जो पूंछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे और होमोडाइन्स प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए। ऐसा साइंस मानता है। साइंस भी मान ही तो रहा है ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइन्स जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब? हाँ, कोई प्रूफ नहीं है। महाराज जी की नजर में डीएनए कोई प्रूफ ही नहीं है। अब महाराज जी को कौन बताए कि डीएनए हमारी 7 पुश्तों की जानकारी बताने में भी कैपेबल होता है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि महाराज जी अनपढ़ हैं या उनके पास नॉलेज नहीं है।
दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास हर इंफॉर्मेशन हो ही, लेकिन अगर आपके पास एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है। एटलीस्ट बेवजह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से तो बच जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें कुछ पता हो या ना हो, हम तो ज्ञान की गंगा बहाएंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल के जितने भी मौलाना संत महात्मा हैं, ये सभी ना जाने क्यों अपने अपने धर्म को साइंटिफिक बताने में उलझे हुए हैं। No book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory. The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory, it's not a fact. मेरा इन लोगों से एक सवाल है, अगर आप साइंस को ही धर्म की सत्यता का पैरामीटर मानते हो तो हम धर्म को क्यों माने? साइंस को ही हम अपना धर्म मान लेते हैं। देखो, जितना मैं समझता हूँ कि विज्ञान का कार्य है यूनिवर्स में उपस्थित वस्तुओं को एकजुट करना और उनसे एक ऐसी वस्तु या एनर्जी का निर्माण करना जो ह्यूमन बीइंग्स को किसी कार्य को करने में सहूलियत प्रदान करे, हमारी बाहरी जिंदगी यानी भौतिक जिंदगी को थोड़ा सरल बनाए। जैसे मोबाइल, गाड़ी, एसी, ये सभी वस्तुएं हमें बाहरी सुख प्रदान करती हैं। इनका हमारे आंतरिक यानी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई योगदान नहीं है। और धर्म का कार्य है खुद को जानने की ओर अग्रसर होना। जैसे मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मेरे होने का कारण क्या है, क्या खाना, हगना, बच्चे पैदा करना और मर जाना इस जीवन का उद्देश्य है, या इस दुनिया के परे यानी इस जीवन के परे भी कुछ है। इन सब सवालों का जवाब खोजने के लिए खुद को भीतर की ओर अग्रसर करना, यही धर्म का कार्य है। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इनको एक साथ गड़बड़ घुसेड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात मैं समझ गया इस बात को, जबकि ना ही मैं कोई मौलाना हूं ना ही संत महात्मा, पर इन सबको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये सारे संत महात्मा मौलाना लोगों को स्पिरिचुअलिटी छोड़कर सब कुछ सिखाने में लगे हुए हैं। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। महाराज जी की ऐसी बातों से ही मुझे इनकी अमेरिकन डिग्री पर जो है शंका पैदा हो रही है। भाई, स्पिरिचुअलिटी का और महिलाओं के स्तन का क्या संबंध है? और ये भार इतना ज्यादा है, इनको धरती माँ इनके कान में आके बता के गई थी या इनके सपनों में आके बता के गई थी? और यह भी कुछ नहीं है, अब तो ये लोगों के बाथरूम और बेडरूम में भी घुसना शुरू कर चुके हैं। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। अच्छा। है ना? तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं, वरुण देवता तो देख ही रहे हैं। और अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। वैसे तो ये मौलाना साहब पाकिस्तान से हैं, लेकिन इनकी व्यूअरशिप इंडिया से भी बहुत ज्यादा है। इन मौलाना साहब को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का तो पता नहीं, पर इंडिया में ये क्राइम है। और मैं कहता हूँ अगर ये क्राइम नहीं भी है तो भी वो आपकी वाइफ है, कोई सेक्स टॉय नहीं। और हर किसी के इमोशंस होते हैं जिनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के संभोग का क्या ही मतलब है। मौलाना साहब ने तो इमोशंस और लव को ताक पर ही रख दिया है। भाई हाँ भाई, इन मौलाना की 4 बीवी और 16 बच्चे हैं। ओहो, तो मौलाना साहब को कुछ कहना ही बेकार है। सादर प्रणाम है मौलाना साहब को, सादर प्रणाम। मैंने सुना है प्रेम गली अति सांकरी, इसमें 2 न समाये, यहाँ तो 4 समा गए। मतलब मौलाना साहब खुद यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, 4 बीवी 16 बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं उन पैसों से, और लोगों के घर में सेक्स के नाम पर लड़ाई लगवा रहे हैं। सही खेल रहे हैं मौलाना साहब लोगों के साथ। तो गीता में ऐसी सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है जो आपको सुनने का मन करता है? और अगर आपकी मैं फ्रेंड हूँ तो आप मुझे सुनाओगे भी, आप मुझे बताओगे भी। गीता की सबसे अच्छी बात बताइए। ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। जिस बच्चे को दुख का दा भी नहीं पता है, वो बच्चा दुख से निपटने के रास्ते बता रहा है। सही है।
और इस बच्चे को तो मैं दोषी मान भी नहीं रहा हूँ। गलती तो इनके पेरेंट्स की है जिन्होंने इसको रट्टू तोता बना दिया है और इतने छोटे से बच्चे से कथा करवाते हैं। देखो, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाए ये भी ठीक बात नहीं है। इस बच्चे पर इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि धर्म रट कर मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कही थी, और ये बात आज भी उतनी ही तार्किक है जितनी 2500 साल पहले थी। बहुत से लोगों को हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी होंगी, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं धर्म या सनातन संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ ढोंग, पाखंड, आडंबर के खिलाफ हूँ, क्योंकि यही सब पाखंड के कारण वेस्ट के लोग हमारा मजाक बनाते हैं, और मजाक बनाए भी क्यों ना, हम हरकतें ही ऐसी करते हैं। और दूसरी बात, ना ही मैं साधु संतों के खिलाफ हूँ, बल्कि मैं खुद प्रेमानंद जी महाराज का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज ही सच्चे साधु हैं, और भी साधु संत होंगे जो समाज में सच्ची स्पिरिचुअलिटी फैला रहे होंगे। इसलिए सच्चे साधु संतों को पहचाने, धर्म को जानने के लिए हमारे पास शास्त्र हैं, वेद हैं, और सबसे उत्तम बुक भगवत गीता है। भगवत गीता में मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि भगवत गीता में सिर्फ बोल्ड अक्षर को पढ़ा करें, तात्पर्य जो दिया होता है उस पर ज्यादा फोकस ना किया करें, क्योंकि भगवत गीता पर हजारों लोगों ने टिप्पणी की है और अपनी अपने तरीके से उन लोगों ने अपनी बात उसमें घुसेड़ने की कोशिश की है। तो जो बोल्ड अक्षर होते हैं सिर्फ उन पर ही फोकस किया करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह के किसी सोशल टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।